किसी के लिए कोई चांस नहीं है इंडिया के सामने। अभी विन करेगा तो जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट फॉर कल के मैच के लिए, इंडिया फाइनल भी विन करेगा। 9% कहता हूँ गारंटी के साथ कल का मैच इंडिया का पक्का है। कि पहले बारी आ गई तो भाई 3 बंदों की सेंचुरी लो, कोहली का बर्थडे ऐसा मनाया जाएगा इंडिया में, पता लग जाएगा। इंडिया नहीं देना है टफ टाइम, जिसको भी देना है वो तो मतलब बादशाह बने हैं क्रिकेट के। पता नहीं एक टाइम पे जो काली आंधी थी वेस्ट इंडीज़ और एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, जैसे मल्टी ऑस्ट्रेलिया होते थे वैसे इंडिया भी अब बन गया। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम अभी भी टिकटॉक पे लगे हैं कि मैं इंडिया ने खरीद लिया। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी खरीद लेता होगा, वेस्ट इंडीज़ भी खरीद लेता होगा अपने टाइम के ऊपर, तो ये खरीदने वाली बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक हूँ। कल कौन जीतेगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका? और मतलब साउथ अफ्रीका, ऑब्वियसली इंडिया, जस्ट इंडिया। क्या मतलब मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, मैच है इंडिया। पिछली परफॉर्मेंस नहीं देखी इंडिया की, 7 मैच लगातार कंटिन्यूसली खेल चुका है और एक भी लॉस नहीं है उनका, और 8वां होने जा रहा है, आप कल देखेंगी। ऑब्वियसली विराट कोहली खड़ा होगा उसके ऊपर, ठीक है, ओनली वन एंड ओनली किंग विराट कोहली। कल आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगी और पिछले मैचों की तरह जो कल का मैच होगा उसमें भी इंडिया विन करेगा। राम भाई सर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में भाई इंडिया से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान लग रही है। पाकिस्तान की आर्म कह रही कि इंडिया साउथ अफ्रीका को आराम से डिफेंड कर देगी और 8-0 से पॉइंट टेबल में अपनी बढ़त बनाएगी। और यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम कह रही कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीतेगी और वर्ल्ड कप लेके जाएगी और एक भी मैच नहीं हारेगी। और वहाँ की आवाम यह भी कह रही कि कोहली इस मैच में अपना सेंचुरी मार के अपना तीसरा वर्ल्ड कप की सेंचुरी मारेंगे। और वहाँ की आवाम यह भी कह रही कि ओडीआई में विराट कोहली इसी वर्ल्ड कप में अपनी सेंचुरी मार के सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो आगे आप पाक पगली के रिएक्शन का देख सकते हैं कैसे वो लोग इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं और इंडिया के फेवर में बोल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डेविड मिलर तो उधर कुलदीप यादव है, उधर डेविड मिलर है, तो उधर बुमराह, उधर किशोर बाडा डी कुक, तो विराट आए। ओ भाई रोहित शर्मा, आपको पता है वर्ल्ड प्लेयर्स में रोहित शर्मा पहले नंबर पे है जो 10 पहले पावर प्ले में छक्के मारता है छक्का, और आपका प्लेयर 1080 पे है। नहीं, हम नेचुरल बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी का प्लेयर डिवाइड नहीं हो रहा। तो सर क्या प्रेडिक्शन है फिर? प्रेडिक्शन क्या, 99% इंडिया का मैच अनबीटेबल रहेगी। अनबीटेबल रहेगी नहीं, अनबीटेबल कप भी उनका है। वो अच्छा कप भी उनका है। और भाई मैं आपका देखो, खर्चा बचाना है वर्ल्ड कप का, उनको अभी पकड़ाओ कप, एवी रोला सेमीफाइनल। देखें अगर साउथ अफ्रीका ये सोच लेगी ना उसने छोटी टीमों को हरा दिया है, या खास करके अगर पाकिस्तान को हरा दिया है तो वो इंडिया को भी हरा देगी, तो भाई आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तानी टीम के परफॉर्मेंस है ना जो अभी देख के उनको अगर इन्होंने हराया है तो उनकी परफॉर्मेंस इंडिया के सबसे कमज़ोर तरीन खिलाड़ी की परफॉर्मेंस के भी बराबर नहीं आती। मेरी बात सुने आप सच बताना जो हकीकत है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बॉलिंग किसकी बेहतर है? इंडिया की इस वक्त है ना इंडिया की बेहतर। अगर पाकिस्तान वर्सेस नहीं, इंडिया वर्सेस बाकी सारी टीमों में की भी मैं सिर्फ पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन कर, इंडिया की है ना। अगर भाईजान पाकिस्तान 270 में बड़ी मुश्किल करने दे रही, इंडिया तो खा जाएगी भाई, अफ्रीका टफ टाइम देगी। सर इंडिया नहीं देना है टफ टाइम, जिसको भी देना है वो तो मतलब बादशाह बने हैं क्रिकेट के। पता नहीं एक टाइम पे जो काली आंधी थी वेस्ट इंडीज़ और एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, जैसे मल्टी ऑस्ट्रेलिया होते थे वैसे इंडिया भी अब बन गया। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हम अभी भी टिकटॉक पे लगे हैं कि मैं इंडिया ने खरीद लिया। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी खरीद लेता होगा, वेस्ट इंडीज़ भी खरीद लेता होगा अपने टाइम के ऊपर, तो ये खरीदने वाली बात नहीं होती, परफॉर्मेंस की बात होती है। उनकी बेस्ट नहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया ले जाएगा भाई, इंडिया ले जाएगा, ले गया वर्ल्ड कप भी तो उनको। आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका ही बहुत एक टफ टाइम दे रही है, सब टीमों को बहुत अच्छा स्कोर मारती जा रही है। क्या लगता है क्या इंडियन बॉलिंग साउथ अफ्रीका का मुकाबला कर पाएगी? क्विंटन डी कॉक जो है ना, मुझे पहले उस पर कुछ आ रहा है कि यार शायद तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है। अच्छा भला शुभमन और बाबर का फटा चल रहा है कि मैंने नंबर 1 पे आना है। डी कॉक साहब ऐसे मतलब ये वो होता है ना अंडरटेकर जैसे कबर से निकल के आता था, ये भी कबर से निकल के आ गया, सेंचुरियाँ मारी जा रहा है और सबके रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में आया। भाई आपने नहीं तोड़ना। हम किसकी तरफ होगा ज़्यादा? मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव हुआ है, क्योंकि इंडिया मुसलसल इस वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। और जैसे कि रिसेंटली अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें तो उनके पास बैटिंग में अगर बैट्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैट्स हैं। जैसे कि आपको पता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर उनमें से कोई एक परफॉर्म ना भी करे तो बाकी टीम परफॉर्म करती रहती है। और इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जैसे कि आपने देखा होगा शामी उभरता हुआ स्टारा, इसी तरह अगर हम बात करते हैं बुमराह की, सिराज की और कुलदीप की, स्पिनर भी उनके बड़े कमाल किया, जडेजा है। तो मैं आप मतलब कल के मैच में जो एक्सपेक्टेशन है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा, तो वो मैं इंडिया के हवाले से ही दूंगा। कल का मैच इंडिया ही विन करेगा, साउथ अफ्रीका के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप का एक मैच हारा हुआ है। बेशक जो है वो इस वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला साउथ अफ्रीका ही है, जिसने 428 का एक बड़ा टारगेट सेट किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूँ तो वो इंडिया
इंडिया है, इंडिया को कोई अभी तक हरा नहीं पाया। ये जो दोनों टीमें हैं ये ऐसी हैं कि जो दोनों टीमें तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट हैं, चाहे फील्डिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें। तो फिर कल आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जो मैच है इसका झुकाव हमें भारत की तरफ ही नजर आएगा? देखें, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, सबसे पहले एक तो होम ग्राउंड है, ऊपर से अगर दूसरी बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट इस टाइम परफॉर्मेंस इंडिया के मुकाबले में मेरे ख्याल से अभी तक कोई टीम नहीं है इस टाइम। अगर इंडिया के पास रोहित शर्मा है तो दूसरी तरफ डिकॉक खड़े हैं स्टार्ट में। कोई मसला नहीं, डीकॉक अगर पाकिस्तान होता तो बता देते आपको, डीकॉक को ऐसे आउट किया था हमने। हाँ इंशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि जब कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती तो वो टेढ़ी रहती है, हम कुत्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म्स किया है, जिस तरह से उन्होंने खेला है और जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो भाई वो ज्यादा प्रेशर में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने 8 मैच बहुत अच्छी तरह से विन किए हैं। अब अगला उन्होंने यही सोचा होगा कि हम सेमीफाइनल के बाद फाइनल पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे या किसके साथ भी खेलेंगे, तो इस चीज में अट्रैक्टिव होकर कल को मैच खेलेंगे। और मुझे लगता नहीं, बल्कि मैं 99.9% कहता हूँ गारंटी के साथ कि कल का मैच इंडिया का पक्का है।